या बीएलए हो, तो देखिए बीएलए जो है अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब तो बात खुल के होनी चाहिए ना, हम्म। चाहे वो गलत है सही है, जो भी है उन्होंने ऐलान कर दिया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का। जी। अच्छा, अब बलूचिस्तान में जो ग्रेट गेम है, ग्रेट गेम तो हमने अफगानिस्तान का सुना था, जो पीटर हॉफके की किताब है, द ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया। जी। अब मगर ये ग्रेट गेम जो असल खेला जा रहा है वो तो बलूचिस्तान में खेला जा रहा है, हम्म। कि वो एक ऐसा सूबा है और उनकी ये कोशिश है, जो जो कुव्वतें हैं, और उसमें मैं नहीं कह रहा कि भारत शामिल है, उसमें और भी है, उनकी ये कोशिश है किसी तरीके से पाकिस्तान को वहां कमजोर किया जाए। वहां के जो बलोच जो कॉम्परस्त है, जो ग्रुप्स हैं, उनको यूनाइट किया जाए, उनको असला दिया जाए, और फिर जाहिर है पाकिस्तान जो है कि फौज कहाँ का लड़ेगी, किधर किधर लड़ेगी। और अब सिंध में भी शुरू हो गया। जो सिंध में जो हालात हैं, वो भी जो बलोच सिंधी हैं, उन्होंने भी जनाब अपनी तहरीक शुरू कर दी है। तो इसलिए हमें एक वक्त में कई महाज नहीं खोलने चाहिए। जी। एक वक्त में एक महाज जो है वही काफी है। मगर बिल्कुल। हमने कई महाज खोल लिए, केबीके में खोल दिया, बलूचिस्तान में खोल दिया, सिंध में खोल दिया, फिर इंडिया के साथ तो है ही, और जी। फिर इंडस वाटर ट्रीटी का जो वो सारा सिलसिला हुआ है। अब भारत किसी कीमत पे, मुझे हैरत है कि एक ऐसा मुआहदा जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी फरीक जो है वो खुद से उस मुआहदे को से निकल नहीं सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, कंसेंसस से होगा। तो भारत ने कैसे कर लिया? और हमने जनाब ना उसको उसको चैलेंज किया मौसर तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ना हम वर्ल्ड बैंक के पास गए, ना हम यूएन के पास गए। तो ये तो हमारी अपनी कोताही है। इससे भारत को और तकलीफ, क्यादत है वो मुत्तहद नहीं, जी। वो डिवाइडेड है, बटी हुई है। तो एक जो उनका वो है, मेरे ख्याल में जो एलिमेंट है, वो सपोर्ट करता है टीटीपी को, वो सपोर्ट करता है हर लेवल पे जाके कि पाकिस्तान के साथ जो है किसी तरीके से मामला जो है वो ठीक ना होने पाए। और राइट। आपको तो पता है कि अफगानिस्तान की तारीख क्या है। अफगानिस्तान की तारीख यानी कि 1947 से पाकिस्तान, यानी कि इट्स अ पेन इन द नेक। अफगानिस्तान इज अ पेन इन द नेक फॉर पाकिस्तान। यानी कि एक ऐसा मुल्क जो आपका हमसाया भी है, जिसकी आपने मदद भी की, 50-30 लाख अफगान महाजरीन को भी, मगर वो ड्यूरिंग लैंड को तस्लीम नहीं करता। आप खुद सोचिए, यानी जब तालिबान की पहली हुकूमत थी तो पाकिस्तान ने उसे तस्लीम किया हुआ था, यूएई ने तस्लीम किया हुआ था, सऊदी अरब ने तस्लीम किया हुआ था, बाद में ये दोनों तो निकल गए, पाकिस्तान का आखिर तक रहा। तो उन्होंने कोशिश की कि ड्यूरिंग लाइन जो है उसको अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत जो है तस्लीम करे, उन्होंने इनकार कर दिया, अभी भी इनकार कर दिया। तो उनके अजायम जो है। अच्छा, दूसरी बात यह है, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि एक ऐसी रिजीम काबुल की जो कि काबिज हुई हो ताकत के जोर पे, ठीक है उनके पास तकरीबन 100% इलाका है, अनलाइक जो कि 1990s के बाद हुआ था कि सिर्फ 90% इलाके में थे, बाकी नॉर्दर्न अलायंस के पास था। अभी तो सही। वो पूरे मुल्क में है। मगर क्या तालिबान, अफगान तालिबान जो हैं, उनको ये राइट है? आप डिसएग्री कर सकते हैं अशरफ गनी से, अफगान प्रेसिडेंट से, आप डिसएग्री कर सकते हैं नूर मोहम्मद तारकी से, सॉरी, जो 9/11 के बाद जो बने थे, जी। जी। नॉट जी। नूर मोहम्मद ताराकी। नहीं, 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 वो तो पहले थे जी। ये हाँ, अशरफ गनी और अच्छा, करजाई। अच्छा, करजाई। करजई, हामिद करजई, हामिद हम्म। करजई। हम्म। हामिद करजई और अशरफ गनी जो दो प्रेसिडेंट थे, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि वो, उनको अमेरिका की सपोर्ट थी या अमेरिका ने जी। उनको, मगर वो एक एक प्रोसेस के जरिए तो आए थे, इलेक्शंस हुए थे। तालिबान का क्या है? और जिस तरीके से उन्होंने खवातीन के खिलाफ मुल्क की आधी आबादी को जो है वो बिल्कुल ही मफलूज कर दिया है, तालीम पे पाबंदी लगा दी है, रोजगार की पाबंदी लगा दी है। क्योंकि ऐसी रियासत को मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीन और तुर्किया, ईरान जो है, रूस, ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये असला जो हमने छोड़ के गए थे वहां पे अफगानिस्तान में, कई अरब डॉलर का, वो असला ठीक है, आपको मुबारक हो, मगर आप जो है बगराम एयरबेस जो है वो हमें दे दें। हाँ, ये बगराम तो खैर। एयरबेस जिस पे वो तैयार भी हो गए हैं, तालिबान हुकूमत तैयार भी हो गई है,
तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई प्रिडिक्ट करना, पेशेंगोई करना अफगानिस्तान के बारे में कि वो जनाब जो उसकी पॉलिसी पाकिस्तान के साथ रही है वो बदल जाएगी। चीन जो है वो असरअंदाज होगा। चीन कितना असरअंदाज होगा? चीन का एक रोल तो है, ठीक है, डिप्लोमेसी में। चीन ने तो कोशिश की कि जनाब सीरिया में, ईरान में, सऊदी, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो अपने उसका रोल हो। मगर एक लिमिट होती है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है, मुझे नहीं लगता, देखिए, जब तक अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा उस वक्त तक जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल। भारत जो है, इनको कोई इंसानी हकूक की कदर नहीं है। इनको कोई वहां पे जो हालात हैं, जमीनी हक़ाइक़ हैं, जिससे से तालिबान की हुकूमत चल रही है, उससे दिलचस्पी कोई नहीं है। वो तो बस ये चाह रहे हैं कि वहां पे जनाब जो मिनरल रिसोर्सेज हैं $1 ट्रिलियन के अफगानिस्तान में, वो जनाब उसको एक्सप्लॉइट करें। इकोनॉमिक उनका इंटरेस्ट है। मगर ये बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जितने भी इदारे हैं, वो उन्होंने खुल के कहा है कि तालिबान की हुकूमत जो है वो गैर कानूनी है, और तालिबान की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम नहीं किया है। इट्स जी हाँ, इट्स वो उन्होंने नहीं इलेजिटिमेट। किया। नहीं डॉक्टर किया है। साहब, मैं इजाफा ये कर दूं कि वो उन सब का जो इंटरेस्ट है ना, वो चीन में जो मादनियात है, मिनरल्स जिसे कहा जाता वही है, है, वही है। वो अमेरिका का भी, चीन का भी, इन सारों की नजरें वहां पे हैं कि किस तरह से जाके एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन केओस जो है, तालिबान की सरिश्त में जो केओस है और इंतशार है, वो यकीनन एक बहुत बड़ा मसला बनेगा इन ममालिक के लिए, अगर ये वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो। नहीं, वो करते हैं। आप ये देखिए कि तालिबान ने जो दोहा अकॉर्ड हुआ था 2021 का, जी 2020 का, उसकी खिलाफवर्जी की है। उसमें ये तय हुआ था, ज़ल्मे खलीलज़ाद जिन्होंने जी। मुज़ाकरात में हिस्सा लिया था अमेरिका की तरफ से, कि तालिबान जो है वो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बनाएंगे। उसको प्रेफर करेंगे। उन्होंने तो नहीं किया। नहीं किया। उन्होंने तो कब्जा कर लिया। और जी अमेरिका हाँ। जिस तरीके से अमेरिका ने राय फरार इख्तियार की अगस्त 2021 में, वो मेरे ख्याल में उस पर एक बहुत ही बदनुमा दाग है। जो नहीं, कि ये मेरे बात। ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं कि आपने बगैर किसी निगोशिएशन के, बगैर किसी उसके, अफगानिस्तान उनके हवाले कर दिया, और अरबों डॉलर का असला जो है वो भी छोड़ के चले गए। और वो असला जी। फिर किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? वो असला हमारे। जो है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो ये इन्होंने, मेरे ख्याल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ी हिमाकत की, जिसका कि उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। तो अभी आपको ये लगता है कि ये कबल अज वक्त है कहना कि चीन जी, असरअंदाज हो जाएगा, क्योंकि जो तालिबान की जो स्टाइल है और जो उनकी नेचर है हुकूमत की और पावर एक्सरसाइज करने की, वही इतनी अनसर्टन और इतनी केओटिक है गालिबन। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। ऐसी हाँ। यही एक ट्रांज़ि ये एक मेरे ख़्याल में तालिबान, मैंने बताया था कि वो डिवाइडेड हैं। गुड जी तालिबान, बैड तालिबान, मॉडरेट तालिबान, जी रेडिकल तालिबान, एक्सट्रीमिस्ट तालिबान, आप हर तरह के तालिबान। मगर सवाल ये है कि उनका जो बुनियादी जो मकसद है, वो तो अपना, अपने तरह का जो शरिया का निज़ाम है, वो कायम करना, और वो पाकिस्तान में भी कायम करना। वो जी, अफ़गानिस्तान तक बात नहीं रहेगी, पाकिस्तान बिल्कुल। तक भी। तो ये तो हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं। अफगानिस्तान का असल सलूशन ये है कि वहाँ पे एक सियासी अमल शुरू हो। वहाँ पे जो एक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जिसको हम कहते हैं, इलेक्शंस हों, और जो जो पार्टी जीतती है उसको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। मगर तालिबान तो मानते ही नहीं है। वो जी ना जी। कानून को मानते हैं, ना दस्तूर को मानते हैं, ना जमहूरियत को मानते हैं। तो फिर आप उनके साथ क्यों उनको तख्ते दे रहे हैं? उनके हाथ क्यों मजबूत कर रहे हैं? बस ये एक अजीबो गरीब मामला है, क्योंकि मफादात, मफादात के लिए, अपने मफादात के लिए। जी तो ये तो मफादात के गलत है। लिए। हाँ। वो लोगों की ये खाम ख्याली होती है ना कि इस तरह के ग्रुप्स को गालिबन कंट्रोल करना। जी, चीन का जी। भी, हमारा भी पहले यही मफरूजा था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने कितनी सपोर्ट की तालिबान की, और आज यही अफगान तालिबान जो है, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो ग्रुप्स है उनको जगह दिए हुए हैं।